ये संघ परिवार का जो नफरती अभियान है उसी के सिलसिले में हुई है। ये कोई अलग से कोई घटना नहीं हुई है। अभी पीछे जो मुकेश सूरियन है साउथ जो दिल्ली कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था कि भाई जो नवरात्रि के दौरान मीट की शॉप बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस ने लखनऊ में और कई बड़े शहरों में मीट की दुकानें बंद कराई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर सफाई दी कि भाई हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इसी तरह नवंबर 2021 में वडोदरा में और कई जो लोकल बॉडी हैं वहाँ गुजरात में, उनमें ये मीट की दुकानों पे प्रतिबंध लगाया गया कि भाई ये मीट नहीं बेचेंगे। और कर्नाटक में जो हिंदू संगठन है उन्होंने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति हलाल मीट ना खरीदे। तो ये जो नफरती अभियान इनका चला हुआ है संघ परिवार का, उसी सिलसिले में ये एबीवीपी के गुंडों द्वारा जेएनयू में की गई घटना है। अब इसी पे मैं आपको बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड में ये बात साफ हुई है कि भारत के 15 राज्यों में 90% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं और भारत के कुल 30 राज्यों में से 25 राज्यों में 50% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं। और भारत के कुल 30 राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें 20% मांसाहारी ना हो। तो आप ये देखो कि देश में मोटे तौर पे मांसाहार बहुमत में लोग खाते हैं। और जो हमारा संविधान है वो हमें राइट टू लाइफ देता है, और राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी है, राइट टू चॉइस ऑफ फूड भी है, राइट टू वियरिंग द क्लॉथ भी है। यानी कि हम अपनी मर्जी से जो खाना चाहते हैं वो खाना खाएंगे, और खाना हमेशा स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से खाया जाता है। जो भारत के कोस्टल राज्य हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ मछली मुख्य रूप से खाई जाती है। अब यदि वो मछली नहीं खाएंगे या पहाड़ी क्षेत्रों में मांस नहीं खाएंगे तो उनकी जो खाने की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती। अंडा एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन की और गरीब आदमी के प्रोटीन की ज़रूरत को पूरी करता है। यदि आप अंडे पर प्रतिबंध लगाओगे तो शाकाहारी डाइट कितनी महंगी है, तो एलीट क्लास की डाइट है। तो ये हर मायने में गलत चीज़ है। संविधान के ताल्लुक से यदि आप देखोगे तो संविधान में जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं उसका ये उल्लंघन है। ये बात जग जाहिर है कि इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। ये जो है सांप्रदायिकता और फासिस्ट फोर्सेस हैं और देश के ताने बाने को ख़राब करना चाहती हैं, देश की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं। और कोई ना कोई, चाहे पहनावे को लेकर के, कभी हिजाब को लेकर के, कभी कोई ना कोई, कभी अभी नवरात्रे पे मीट के मुद्दे को लेकर के, कभी नमाज के मुद्दे को लेकर के, कल ये कहेंगे पजामा छोड़ दो, परसों कहेंगे ये कुर्ता छोड़ दो, परले दिन कहेंगे कि ये मेहराब नुमा मकान बनाने छोड़ दो। मुसलमानों ने आने के बाद हिंदुस्तान की जो कल्चर में जो उनका योगदान है, जो इमारतें बनाने की कला है, जो वास्तुकला है, जो चित्रकला है, जो मूर्ति कला है, जो हमारे कानून है, उनमें बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। यदि ये सारे कंट्रीब्यूशन हटा दिए जाएँ और आधुनिक सभ्यता के सारे मूल्य हटा दिए जाएं तो फिर तो हम वो पुराने ज़माने में पेड़ों पर जा कर के और जंगल में रहने का काम करेंगे। तो ये जो हुआ है हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत ख़राब ये घटना हुई है और फासिस्ट फोर्सेस द्वारा ये की गई है, सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा ये की गई है। और इस तरह की घटना जो नहीं होनी चाहिए और इनके खिलाफ पुलिस एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूजा पाठ का विरोध कर रहे हैं, बीपी वालों का आरोप। एबीपी वालों का कोई पूजा पाठ का विरोध नहीं है। ये जो इन्होंने ये क्या कि हर बार एक जो मुद्दा पकड़ते हैं 15-20 दिन में, जिसमें कोई ना कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। और ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि हिंदुस्तान में आज के दिन जो राजनीति है वो नफरत आधारित हो गई है, सांप्रदायिकता आधारित हो गई है। और चूंकि इनका बेसिस ही वही है तो ये नहीं चाहते कि किसी भी रूप में ये चीज़ ठंडी पड़े, तो ये किसी ना किसी बहाने से ये चीज़ें करते रहते हैं। ये जो कह रहे हैं पूजा नहीं करने दे रहे, हमारा कोई भी संगठन, लेफ्ट का कोई भी संगठन और लेफ्ट की जो विचारधारा है वो उसका पूरा विश्वास है डेमोक्रेसी में और संविधान में। हम तो डेमोक्रेसी की हमेशा ही बात करते हैं, हमारा संगठन भी डेमोक्रेटिक है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो आप देखो ना, आप गुजरात से शुरू हुआ ये, फिर कर्नाटक हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, फिर दिल्ली हुआ। दिल्ली के मेयर की चिट्ठी है, उसमें अल्पसंख्यक आयोग जो है दिल्ली का, उन्होंने उसे नोटिस भी भेजा है। और ये जेएनयू की घटना कल हुई है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा जिंदा रहे, जिससे कि ध्रुवीकरण की राजनीतिक तहत इन्हें वोट मिलती रहे।
जो लेफ्ट का जो दबदबा था जेएनयू में, अब क्या कम हो रहा है? बिल्कुल कम नहीं है। हमारा संगठन है, मजबूत स्थिति में है, हमारे लोग हैं वहाँ, बड़ी संख्या में छात्र जो पिछड़े इलाकों से, आदिवासियों के इलाके से, दलितों के इलाके से आते हैं, वो मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं, हिंदुत्ववादी व्यवस्था के खिलाफ हैं, और वो पूरी भारत के संविधान में, भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। और उन्हीं का हमारा जो वहाँ यूनियन भी है, संगठन भी है, हम बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ है। एबीपी वाले कह रहे हैं कि लेफ्ट का टेरर है जेएनयू में पूरा। कोई टेरर नहीं है वहाँ से, बढ़िया डिबेट, वहाँ से डेमोक्रेटिक, वहाँ का वो तो एक मॉडल है, पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। जेएनयू अपने आप में मॉडल है। जेएनयू हिंदुस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। वहाँ का एकेडमिक रिकॉर्ड उठा कर देखो, वहाँ के बच्चों के अचीवमेंट उठा कर देखो, वहाँ कभी आप जाकर के चुनाव अटेंड करके देखो, वहाँ कभी ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे आपको, प्रिंटेड पोस्टर नहीं मिलेंगे आपको, हैंड रिटन पोस्टर मिलेंगे, हर मुद्दे पर डिबेट होती है। वो तो डेमोक्रेसी का स्कूल है। बिना जेएनयू के हिंदुस्तान का जो संविधान है, इस तरह की यूनिवर्सिटी के बिना हिंदुस्तान के संविधान के मूल्यों को आप बच्चों में कैसे डालोगे? यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा सेंटर होते हैं कि बच्चों में संविधान से जो उसके बुनियादी सिद्धांत हैं वो उनसे उन्हें परिचित कराया जाए। तो जेएनयू तो बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। 2 साल पहले एक घटना होती है और फिर कल एक घटना हो जाती है, और 2 ही संगठनों के बीच में घटना हो रही है, ये हिंसक घटना हो रही है। ये जानबूझ करके ये चीज़ें कराई जा रही हैं। पहले भी आपने देखा होगा, वो जो हमारी छात्र संघ की अध्यक्ष थी, उसके ऊपर आयुषी के ऊपर आयुषी घोष के ऊपर हमला हुआ था, और इन्होंने गुंडे बुलाए थे बाहर के, और वो आकर के उन्होंने हमला किया था। लेकिन हमारे लोग बहुत बहादुर हैं, और वो संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देते आए हैं, देते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने कुर्बानी दी, हमेशा हम जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। सर, ये जो नीट को लेकर अब बवाल चला है नवरात्रों में, ये क्या जो हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है उसकी तरफ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, इनका इरादा यही है कि इस देश में जो बहुभाषी, बहुधार्मिक जो ये भारत है, ये छिन्न भिन्न हो जाए, ख़त्म हो जाए। और यहाँ जो स्थिर तरह की नफरती राजनीति ले आए हैं कि आप देखना कि यदि इनकी राजनीति आगे बढ़ी तो देश की एकता और अखंडता खतरे में चली जाएगी पूरी तरीके से। किस तरफ देख रहे हैं छात्र राजनीति को आप? देखिए, जब आपका डिस्कशन में, डिबेट में, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है तो आप हिंसा ही करोगे। तो इनका हिंसा में विश्वास है, इनका सांप्रदायिकता में, नफरत में विश्वास है। मतलब ये तो समझो कि इस देश की सबसे खतरनाक फोर्स है, जो सामाजिक न्याय के भी खिलाफ है, और धार्मिक जो लोगों की एकता उसके भी खिलाफ है, और जो संविधान में जो लोकतंत्र के, राइट टू लाइफ के, और जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं उसके भी खिलाफ है। जितने भी, अब पोटा देखो ना आप, ये जो है, आप जो एक्ट हैं, जितने भी एक्ट अब आ रहे हैं उनमें जमानत के प्रोविजन ही इन्होंने ख़त्म कर दिए। ये 1969 का कानून है, अब इसमें 2019 में एक संशोधन ला करके अब जो भी कोई इसमें, वो उमर खालिद की जो जमानत खारिज हुई है, वो इसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, और इसका जो कन्विक्शन रेट है वो 1% से भी कम है। यानी कि आदमी 10 साल जेल में, बाद में पता चल रहा वो तो निर्दोष है। तो इस तरह के कानून ये ला रहे हैं जिससे कि डेमोक्रेटिक जो आवाज़ें हैं उन्हें चुप कराया जा सके, तानाशाही कायम की जा सके, हिंदुत्व का एजेंडा थोपा जा सके। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ कि ये देश बहुभाषी, बहुधार्मिक, ये भारत देश है, बहुत महान देश है। इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी भाषाओं का ये देश है। और भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे लीडर थे, उन्होंने इस देश की नेचर को, इस देश की आत्मा को जो समझते थे, उन्होंने सभी को समाहित करते हुए इस संविधान का निर्माण किया। और इनके आने से ये संविधान जो आज खतरे में है, इसे बचाना जो हम सबका काम है, और इसके लिए हम मरते दम तक संघर्ष करने के लिए तैयार। ये जो 2 हिंसाएं हुई हैं 2 साल के बीच में जेएनयू में, पुलिस पर भी बड़े आरोप लगाते हैं जो छात्र नेता हैं, छात्र संगठन है, कि पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपका दिल्ली पुलिस का देखो ना आप, जो दिल्ली दंगे हुए थे उनमें जिन्होंने वो कपिल मिश्रा, क्या नाम है उसका, उसने उसकी उकसाने वाली वीडियो जो है उसमें है, सबके सामने, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। और जो लोग जो है दंगे के खिलाफ थे, जो लोग शांत कर रहे थे, उन पर चार्जशीट दाखिल की गई, उन्हें आतंकवादी धाराओं में निरुद्ध किया गया और उन्हें बंद कर दिया गया। आज तक उनकी जमानत नहीं है। तो ये तो जाहिर है कि पुलिस भेदभावपूर्ण तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़ी है, और ये खड़ी नहीं है, ये सरकार की पूरी साजिश है, और सरकार के साथ जैसा सरकार कहती है वैसे ही पुलिस करती है।